समंदर रसोइया ओशियन फिश रेसिपी। गोवा में बहुत सारे बोट रहते हैं। उन बोटों में कुछ फिशिंग के लिए जाते हुए अपने साथ कुछ टूरिस्ट लोगों को भी अपने साथ ले जाकर वो फिशिंग दिखाते हुए अपने पसंद के खाने को वहीं बनाकर उनको देते थे। ऐसे ही रहते हुए गोवा में राठौड़ बोलकर एक व्यक्ति को फिशिंग बोट रहती है, उसमें कुछ लोगों को कभी कभी ले जाकर फिशिंग भी करते थे। ऐसे ही रहते हुए एक दिन उसके पास उसका दोस्त पंत करके एक व्यक्ति नौकरी के लिए आता है। राठौड़ अच्छी नौकरी है कहकर अपने बोट में खाना बनाने के लिए उसको रखता है। पगार कम दे रहा था तो भी समुद्र में उसका खाना पसंद आकर टूरिस्ट लोग उसको पैसे देते रहने से पंत उसमें ही समाधान हो जाता था। ऐसे ही रहते हुए एक दिन पंत के पास राठौड़ आकर, क्या रे भाई, 10,000 रुपए उधार दे दे, अगले महीने दे दूंगा तेरे को, ऐसा कहता है। पंत, बोट का मालिक तू है, तू मुझे पैसे देने के बजाय मुझसे ही मांग रहा है। अब तक कितने बार लिया मेरे से पैसे, पर एक बार भी वापस नहीं किया। जाने दे, तकलीफ में है करके सोचा। उस दिन तेरे को बार के पास देखा तभी समझ गया। ऊपर से अब तू कस्टमरों के बैग में से पैसे चोरी करता है। शर्म नहीं आ रही क्या तेरे को? इसके बदले समुद्र में कूदकर मर क्यों नहीं जाता रे, ऐसा कहता है। राठौड़ नाराज होकर बाजू में चला जाता है। इतने में टूरिस्ट लोग सभी लोग उस बोट में चढ़ते हैं। उनको समुद्र में घुमाते हुए पंत उनको हर तरह की मछलियां तैर रही है वो दिखा रहा था। पंत जिस तरीके से बता रहा था वो पसंद आकर कुछ कस्टमर उसको पैसे भी देते हैं। वो देखकर मन में राठौड़, ये ज्यादा ही कमा रहा है, बावर्ची बनकर आकर बोट के मालिक को ही डोमिनेट कर रहा है, पर इस पियक्कड़ का दर्द नहीं समझ रहा है तो ऐसा दोस्त क्यों चाहिए? ऊपर से पैसे भी नहीं दे रहा है। हट, ऐसे को अपन सबक सिखाना चाहिए। इसकी इज्जत एक बार जाने जैसा किए बगैर मेरी तकलीफ इसको समझ में नहीं आएगी करके सोचता है। ऐसे कुछ देर बाद राठौड़ कीर्ति करके कस्टमर का बेंच पर रखे बैग के पास चुपचाप जाकर बैठ जाता है। कीर्ति डॉल्फिन उड़ रही थी तो बोट में से फोटो निकाल रही थी। तब राठौड़ चुपचाप उसका बैग चोरी करता है। उसके बाद बाजू में चला जाता है। कुछ देर बाद पंत पकड़े सो मछली में से कुछ मछलियों को कस्टमर को सिलेक्ट करके उनको बोट में ही कस्टमर को हर प्रकार की रेसिपी बनाकर अच्छे से सजाते हुए वहां के सभी कस्टमर को सर्व कर रहा था। उस खाने को बोट में सभी लोग बड़े चाव से खा रहे थे। इतने में कुछ देर में कीर्ति अपने बैग को ढूंढती है तो वो नहीं दिखता। वो सब देखकर कीर्ति से पंत, क्या हुआ मैडम, एनीथिंग इज मिसिंग, ऐसा कहता है। कीर्ति, हाँ जी, मेरा फूड बैग मिस हो गया है। मुझे बाहर का खाना नहीं जमता, इसलिए साथ में लेकर आई थी मैं। डॉल्फिन के फोटो खींचते वक्त मिस हुआ, वही समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कहती है। तो वहाँ पर आकर राठौड़, क्या रे पंत, बोट का मालिक हूँ तो अच्छा है करके तेरे को सब संभालने को दिया, तो ऐसे सामान कैसे जा रहा है रे? एक बार सभी कस्टमरों को चेक करेंगे क्या, ऐसा कहता है। इससे पंत को राठौड़ पर शक होता है। फिर भी कुछ भी नहीं कहते हुए कीर्ति से पंत, मैडम गलत मत मानना, तुम्हारे बैग में सिर्फ डब्बा था ना और थोड़ा सा पैसा भी था, इसी बोल रही हो। वो कहीं नहीं जाएगा। हमारे बोट में एक चोर चूहा है, वही लिया होगा। उसको जमकर धोकर आपका बैग आपको देता लो, ठीक है? सभी कस्टमर को चेक किए तो सबको अपमान किए जैसा होगा मैडम। मैं जबरदस्त खाना बनाता हूँ करके हमारे सभी लोग कहते हैं। एक बार मेरे हाथों से खाना खाकर देखिए प्लीज, वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट ही है करके रिक्वेस्ट करने से कीर्ति ठीक है कहती है। इससे पंत तभी समुद्र में पकड़े मछली को लेकर बढ़िया तंदूर फ्राई करके उसके बाद तंदूरी फिश बिरयानी बनाकर कीर्ति को देता है। कीर्ति उसे बड़े चाव से खाती है। वो खाकर कुछ देर बाद पंत से कीर्ति, वाह मैन, सुपर, फर्स्ट टाइम मैंने इतना खाना खाया है। वेरी गुड वेरी गुड। अगली बार आई तो तेरे बोट में ही चढ़ूंगी और तेरे हाथों से ही तंदूरी फिश बिरयानी खाऊंगी, ऐसा कहती है। उसके बाद पंत और बोट को कवर करने वाले लड़के मिलकर बाजू में खड़ा राठौड़ को ले जाकर उसकी जमकर धुलाई करते हैं। उसके बाद राठौड़ से पंत, क्या रे बेवकूफ, हमको ही अपने जैसा बेवकूफ समझा क्या? चोर है करके बुलाकर लोगों के बीच में बेशरम बनकर घूमता सोच रहा है क्या? ईमानदारी से तू उस लड़की के पास से लिया हुआ बैग नहीं दिया तो तुझे पक्का समुद्र में फेंक देंगे। पहले ही ये शार्क घूमने वाला एरिया है, सोच ले। ऐसा कहने से डरकर राठौड़ बोट के एक कोने में छुपा कर रखा बैग लाकर पंत को देता है। वो बैग ले जाकर पंत कीर्ति को देखकर कीर्ति को सॉरी बोलता है। वो बैग लेकर कीर्ति भी थैंक्स ऐसा कहती है।